ओम की विधि ही दुनिया में सबसे सरल, आसान और कारगर विधि है। इसलिए इस धरती पर आए हुए हर मानव नर नारी को इसका उच्चारण करना जरूरी है रोज़, जिसमें मैंने बताया है 20 मिनट ओम का उच्चारण करना है श्वास को भर के। फिर उसके बाद दूसरी क्रिया है वो मैं इस 20-15 मिनट के बाद आपको बता दूंगा।
श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। सांस भरिए। सांस भरिए। सांस भरिए। सांस भरिए। सांस को भरिए। सांस भरिए।
ओ श्वास को भरिए। तो 15 मिनट उच्चारण हो चुका। तो अब मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ 5 मिनट के लिए। तो हमें श्वास भर के फिर लंबा उच्चारण करना है 15-20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, कम से कम 15 मिनट। तो उच्चारण का महत्ता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, आज फिर उसी की चर्चा कर रहा हूँ। हमारा जीवन निर्धारित है श्वासों पर और हमारा जीवन निर्धारित है ध्वनि पर। अगर ध्वनि और अगर इस दुनिया में ध्वनि और श्वास ना होती तो यहाँ जीवन ना होता। क्यों कि सृष्टि की रचना उसी आधार पर हुई है। अल्टीमेट आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद, कितनी भी दुनिया के ग्रंथ पढ़ लीजिए, हर एक ने अपनी वाणी में व्यक्त किया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जितनी भी ये 3 शक्तियाँ हैं, अल्टीमेट इनके द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई, बहुत से इतिहास लिखे गए हैं। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, केवल ध्वनि, उन सब का कारण ध्वनि है। ध्वनि है तो ब्रह्मा है, ध्वनि है तो विष्णु है, ध्वनि है तो शिव है, ध्वनि नहीं है तो कुछ भी नहीं। और वो केवल 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 ध्वनि है। ओ केवल इस ध्वनि में श्वास भी है और ध्वनि भी है। इसलिए इस ध्वनि का उच्चारण जो है वो ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, भगवान, परमात्मा, जो भी आप नाम देंगे, परमात्मा एक ऊर्जा है, ईश्वर एक ऊर्जा है, भगवान एक ऊर्जा है। हाँ, उस ऊर्जा को जाना किसने है? इस मानव देह में उस ऊर्जा के रहते हुए हमें जो जब सृष्टि की रचना हुई आज से 600 साल पहले, तब ये दोनों चीज़ें इस सृष्टि पर आई। ध्वनि आई, प्राणवायु, और जीवन गतिशील हो गया। इसके अलावा कितने ग्रंथ पढ़ो, कितनी खोज करो, वो सारी की सारी खोजें का निचोड़ है ओम की ध्वनि और श्वास। इसलिए मैं ये डंक की चोट पर और अपने आत्मबल के साथ कहता हूँ कि स्वाय ओम के कुछ भी नहीं है। और इसका मंत्र है ओम मैं हूँ, अल्टीमेट मंत्र ये है। लेकिन वो मंत्र डायरेक्ट नहीं समझ आती है। अगर मैंने इस जीवन में उसको इस स्तर पर पहुँचा हूँ तो 40 साल इस ओम का उच्चारण करने के बाद ये मेरे अंदर से शब्द अपने आप निकला है। ओम मैं हूँ, सब कुछ अपने आप निकलता है। जब हम अपनी ऊर्जा को, ईश्वरीय ऊर्जा को, अपना जो शरीर 3 तल में बटा हुआ है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में, उसको अपने पिंड के भ्रकुटी का जो भाग, आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं, वहाँ इस ऊर्जा को ले जाते हैं। वहाँ से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वहाँ से हमारा दिव्य चक्षु
खुल जाता है, वहाँ से हमारी थर्ड आई का जो विशाल स्वरूप है एक नई दुनिया में एंटर कर जाता है, जहाँ से हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में तो रहना ही है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया जिसका आनंद लेते हुए इंसान अनुभूति करते हुए एक ऐसे यक्त में जो अलौकिक यक्त है उसमें आ जाता है। हम किस में रहते हैं? हम लौकिक। शरीर किस यक्त में है? लौकिक। संसार, कुदरत, प्रकृति में, लेकिन वो ध्वनि प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। इसलिए श्वास जो वायु है वो प्रकृति में है और प्रकृति से परे क्या है? एक ज्योत और एक आंतरिक ध्वनि। इसलिए मैं वो ओम की ध्वनि की ही रिफॉर्म स्टेज है। जैसे हम जन्म के समय ओ आ, फिर उसकी रिफॉर्म स्टेज ओ, फिर उसकी रिफॉर्म स्टेज जो भीतर से अनाहत अनस्ट्रक साउंड की तरह हमें सुनाई देती है। जो मैं पूरे विश्व के महाशास्त्रियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े गुरुओं को बड़ा संक्षिप्त भाव में बता रहा हूँ कि यही सत्य है। इसके अलावा आप इस पर कितनी व्याख्यान लिख दो, शास्त्र लिख दो, उपनिषद लिख दो, वेद लिख दो, रामायण लिख दो, गीता लिख दो, जो भी कुरान, प्राण, दमम पद, ग्रंथ साहब, सब ग्रंथों का निचोड़ है ध्वनि। नानक ने भी यही कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय निर्भय, अकाल मूर्त, सहगुणी, आद सच, जुगाद सच, होसी सच, ऐसी सच। तो जब संत महापुरुषों ने भी कहा, फिर दुनिया करती क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है इनको? इसलिए भड़क गई है, और उस भड़कना को मिटाने का एक ही रास्ता है, ओ मैं हूँ। तो ये ध्वनि मैंने ओम मैं हूँ से पहले ओम का उच्चारण करना है खाली। अब नेक्स्ट 20 मिनट जो हैं वो इसी में हमने शांत भाव में अपने ध्यान में रहते हुए क्या करना है? ओम मैं हूँ, इस मंत्र का जाप जो आंतरिक मंत्र है ये करना है। तो आप 20 मिनट के लिए इसका वो सिमरन कीजिए। ओम मैं हूँ, शांत भाव में, ध्यान भ्रिकुटी में ही रहना चाहिए सदैव।
इसको लंबा भरना है। कैसे, मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, फिर शांत आपको शांत करना, लेकिन करना कैसे है। ओम के साथ श्वास भीतर खींचना है, पूरा खींच लिया। मैं फिर शांत ओम से श्वास को भीतर भरो। मैं हूँ, तो ये 3 नाम है। मैं, ओम, मैं हूँ। ओम से श्वास भरना है, मैं और हूँ के साथ लंबा छोड़ देना है। तो ये 20 मिनट की प्रतिक्रिया बताई है। मैं इधर 15 मिनट करा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट मैं इस पर व्याख्यान दे रहा हूँ। तो ये दूसरी जो इसकी विधि है, ये शांत भाव से करनी है। मैंने आपको उसका अभ्यास बताया कैसे करनी है। शांत भाव में लंबा सांस लेना है, मैं हूँ लंबा छोड़ना है। तो ये दूसरी विधि संपन्न होती है। 15 मिनट हो गए हैं, मैं 5 मिनट चर्चा के लिए रखे हैं। आपको 20-20 मिनट करना है। पहली में श्वास को भरना है, ओम का उच्चारण लंबा करना है, जो मैंने बताया है पहले भी उसमें। तो पहले में जो मैंने बताया है, श्वास को भरना है ओ, इसको श्वास भरकर लंबा करना है उच्चारण के साथ। 20 मिनट की ये क्रिया है विधि के रूप में। और फिर दूसरी 20 मिनट जो है ओम श्वास भरना है, मैं हूँ लंबा करना है, लेकिन ये साइलेंस में करना है। पहले 20 मिनट उच्चारना है, दूसरा साइलेंस है। लंबा श्वास ओम से भरना है, मैं हूँ में लंबा छोड़ना है उसे। तो 20-20 ये 40 मिनट की क्रिया है, करनी है। फिर उसके बाद 20 मिनट और है, 1 घंटे का जो ध्यान की विधि में बताता हूँ, इसे करना है। तो पहली में क्या होता है वो मैंने वर्णन किया है। अब दूसरी में ओम जो भर के मैं हूँ साइलेंस में करना है, इसका क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर मैं आपके समक्ष वाणी को रखता हूँ। आप जीवन में जो भी काम करोगे, लेफ्ट और राइट, फिर वो बैलेंस होता है। वो कैसे, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब आप एक रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी ट्रैक से डी ट्रैक हो जाती है, तो लेफ़्ट को अगर डी ट्रैक होती है तो उसका स्टीयरिंग राइट को बदलेंगे, आप घुमाएंगे, और फिर जितना स्टीयरिंग घुमाएंगे उतना ही वापस लाएंगे, तो आप बैलेंस में रहेंगे। ये एक सीधी सी मैं आपको वाणी में चर्चा कर रहा हूँ, गाड़ी की मिसाल दे रहा हूँ। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, जब आप रोड पर हो थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो अगर बाएं को गड़बड़ है तो दाएं को घुमाओगे, फिर उतना ही बाएं को घुमाओगे, तो आप ठीक रहोगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप बैलेंस रहेंगे। ये सीधा सा प्रकृति का सिद्धांत है। इसी तरह से जैसे हमने 20 मिनट पहले ओम का उच्चारण किया, फिर 20 मिनट उसी भाव से हमने लंबी सांस लेकर मैं हूँ के ओम मैं हूँ के साथ छोड़ देनी है। उससे हमारा जो आंतरिक संतुलन है भीतर का, ये तो बाहर की बात बताई मैंने, लेकिन बाहर के साथ साथ हमारा आंतरिक संतुलन अगर ठहर जाए तो ध्यान लग जाता है, और ध्यान ही दुनिया में सबसे बड़ी विधि है। तो इसलिए पहले उच्चारण करना है, फिर शांत में श्वास को भरना है और ओम के साथ भर देना है, और मैं हूँ के साथ छोड़ देना है। तो जो 20-20 मिनट की 2 विधियाँ हो गई, जिसके द्वारा हमारा बैलेंस रहेगा, आंतरिक बैलेंस। बाहर की तो मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दे दी, तो तभी गाड़ी ठीक चलेगी। लेफ़्ट को जितना स्टीयरिंग घुमाएंगे, राइट को भी उतना ही घुमाना पड़ेगा। ये सीधा सा सिद्धांत है ड्राइविंग का। जितना तुम लेफ़्ट को घुमाओगे उतना राइट को घुमाओगे, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी, नहीं तो कभी भी ठीक नहीं चल सकती। तो ये लेफ़्ट और राइट का सिद्धांत, यही सिद्धांत हमारे अंदर भी लागू होता है। ओम का उच्चारण पहले करना है, श्वास भर के लंबा ओम, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट के लिए आपको ओम से श्वास को भरना है, मैं हूँ से लंबा छोड़ देना है,
आपका आंतरिक बैलेंस ठीक हो जाएगा। फिर इन दोनों के बाद तीसरा जो 20 मिनट का क्रिया की विधि है, जो क्रिया करने की विधि है, उसका मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है, अब आपने अब ना दाएं ना बाएं घुमाना है, ना उच्चारण जोर से करना है, ना मुंह में, केवल बैलेंस होकर बैठना जाना है। उसमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान भ्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में सदैव रहना चाहिए। अब भी उसी परिस्थिति में रहेगा और केवल आपको श्वास आ रही है जा रही है, ध्यान आज्ञा चक्र में रहेगा। शांत, कुछ भी नहीं करना है, ना बोलना है ना शब्द कहना है, केवल शांत भाव में बैठना है। उसकी क्रिया आपके समक्ष मैं कर रहा हूँ, देखते रहिए। ये भी 20 मिनट की होगी, तो इसमें 15 मिनट के बाद फिर मैं 5 मिनट बोल दूंगा, तो उसमें बैठ जाइए शांत होकर। कुछ बोलना नहीं है, श्वास आ रही है जा रही है, केवल उसको देखना है। ध्यान आज्ञा चक्र में। आंखों की पलकों को बंद कर लो धीरे से और आईब्रो को थोड़ा ऊपर करो।
आईब्रो को ऊपर को रखने हैं। ओके, बंद आईब्रो ऊपर को, ध्यान आ गया चक्कर में। श्वास आ रही जा रही है, उसको देखना है। अंदर से अनहत नाद ध्वनि सुननी है और प्रकाश देखना है।
तो तीसरी ध्यान की विधि संपन्न होती है। 1 घंटे का समय जो है वो ध्यान का संपन्न होता है, जिसमें 3 विधियाँ हैं 20-20-20 मिनट की। पहले में उच्चारण है, दूसरे में ओम मैं हूँ लंबा शांत भाव में, तीसरे में 20 मिनट में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल श्वास आ रही जा रही है। ध्यान बिरकुटी में रखते हुए शांत बैठना है और अपने आंखें थोड़ी ढीली बंद करते हुए आईब्रो को थोड़ा ऊपर रखना है। तो ये ध्यान की सरल विधियाँ 3 हैं जो सबके लिए कारगर सिद्ध होती है। इस पर अब मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ, तो सुनिए।